Hello everyone, welcome to today's discussion on UPSC Civil Services Main Exam question. This question asked in 2018. Questions: contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate protection and preservation of the environment. Comment. इसका मतलब यह हुआ कि विभिन्न विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों और हितधारकों के बीच नीतिगत विरोधाभासों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण की अपर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण हुआ। टिप्पणी करें। स्टेप बाय स्टेप आई विल बी एक्सप्लेन। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो आपको क्वेश्चन को गंभीरता से उसकी मीनिंग को समझना आवश्यक है। लेट अस ब्रेक दिस क्वेश्चन, मतलब जैसे ये मैंने उदाहरण के लिए क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, लाइक इज पॉलिसी कंट्राडिक्शंस अर्थात नीतिगत विरोधाभास, कंपीटिंग सेक्टर्स, स्टेक होल्डर्स अर्थात प्रतिस्पर्धी या क्षेत्र हितधारक, और तीसरा है इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अपर्याप्त संरक्षण। मतलब दिए गए क्वेश्चंस में ये देखें ब्रेक लेकर के कि क्या क्या पार्ट है, उनको आप डिवाइड करें, विभाजित करें। जैसा कि सबसे पहले हमने लिया पॉलिसी कंट्राडिक्शंस। पॉलिसी कंट्राडिक्शन नीतिगत विरोधाभास। दिस रिफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पॉलिसीज in different sectors. For example, industry versus environment, urbanizations versus forests. विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग बनाम पर्यावरण, शहरीकरण बनाम वन में नीतियों के बीच संघर्ष को संदर्भित करता है। नेक्स्ट इज कंपीटिंग सेक्टर्स, स्टेक होल्डर्स मीन्स प्रतिस्पर्धी क्षेत्र या हितधारक। ग्रुप्स लाइक इंडस्ट्रीज, farmers, environmental activists and government often have conflicting interests. अर्थात उद्योग, किसान, पर्यावरण कार्यकर्ता और सरकार जैसे समूहों के हित अक्सर परस्पर विरोधी होते हैं। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अपर्याप्त संरक्षण। The result of this contradiction is poor environmental conservation, अर्थात इन विरोधाभासों का परिणाम खराब पर्यावरण संरक्षण है। The question asks you to comment, which means analyze the issue, give example and provide your viewpoint. अर्थात क्वेश्चंस में आपसे टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। इसका मीनिंग यह है कि मुद्दे का विश्लेषण करना, उदाहरण देना और अपने अप्रोच को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट इज स्टेप 2, स्ट्रक्चर द आंसर। इसमें हम आपके आंसर को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, उसमें क्या, तो जैसे इंट्रोडक्शन, परिचय देना जरूरी है, पर इंट्रोडक्शन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट बॉडी, यानी कुछ की जरूरत के हिसाब से मेन पार्ट बताना जरूरी है। देन कंक्लूजन। तो नाउ लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन, अर्थात हम इसके स्ट्रक्चर को कैसे किस तरीके से पेश करेंगे इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले परिचय में बताना डिफाइन द इश्यू ब्रीफली एंड स्टेट व्हाई इट इज रेलिवेंट, यानी मुद्दे को संक्षेप में डिफाइन करें और बताएं कि यह रेलिवेंस क्यों है। नेक्स्ट बॉडी में आपको बताना, बॉडी अर्थात मुख्य भाग। डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ पॉलिसी कंट्राडिक्शंस एंड देयर इंपैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, अर्थात नीतिगत विरोधाभासों के उदाहरणों और पर्यावरण पर उनके प्रभावों पर चर्चा करें। देन कंक्लूजन, निष्कर्ष। प्रोवाइड ए वे फॉरवर्ड टू एड्रेस दीज कंट्राडिक्शंस, अर्थात इन विरोधाभासों को दूर करने के लिए आगे का रास्ता बताएं। और स्टेप 3 में हम आपको
राइटिंग द आंसर्स अर्थात क्वेश्चंस का आंसर लिखने के बारे में बताएंगे कि कैसे लिखना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय स्टार्टिंग द प्रॉब्लम। अपनी समस्या बताकर शुरू करें। इन द क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट various sectors and stakeholders often find themselves at odds over policies. For instance, industrial expansion may require deforestation, but this conflicts with the need to preserve ecosystems. These contradictions have led to poor environmental protection, as evidenced by increasing deforestation, pollution and biodiversity loss in India. अर्थात आर्थिक विकास की तलाश में विभिन्न क्षेत्र और हितधारक अक्सर नीतियों को लेकर असहमत होते हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक विस्तार के लिए वनों की कटाई की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह इकोलॉजिक सिस्टम को संरक्षित करने की आवश्यकता के साथ संघर्ष करता है। इन विरोधाभासों के कारण पर्यावरण संरक्षण खराब हुआ है, जैसा कि भारत में वनों की कटाई, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान में वृद्धि से स्पष्ट है। अब हम बात करेंगे बॉडी। तो बॉडी में देखिए, सबसे पहले हमने भारत में नीतिगत विरोधाभासों के उदाहरण को बारे में बताना है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिसी कंट्राडिक्शन इन इंडिया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वर्सेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन, औद्योगिक विकास बनाम वन संरक्षण, पॉलिसीज इनकरेजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाइक द एस ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस अंडर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट assessment notification often conflicts with the forest conservation laws such as the Forest Rights Act 2006. Example, mining projects in biodiversity hotspots, coal mining in Hasdev, Arand forest in छत्तीसगढ़। अर्थात औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों जैसे पर्यावरण प्रभाव आकलन, अधिसूचना के तहत पर्यावरण मंजूरी में आसानी, अक्सर वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे वन संरक्षण कानूनों के साथ टकराव में आ जाती है। उदाहरण, जैव विविधता हॉटस्पॉट में खनन परियोजनाएं जैसे छत्तीसगढ़ में हसदेव, अरण्य वन में कोयला खनन। सेमेलिटी एग्रीकल्चर वर्सेस वाटर कंजर्वेशन, कृषि बनाम जल संरक्षण। तो इसमें बताएंगे सब्सिडीज ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक राइस एंड शुगर केन, कॉन्फ्लिक्ट्स विथ वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स स्पेशली इन ड्रॉट प्रोन एरियाज लाइक महाराष्ट्र। रिजल्ट में आप बताएंगे ओवर एक्सप्लोनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड श्रिंकिंग वाटर टेबल्स। अर्थात चावल और गन्ने जैसी जल गहन फसलों के लिए सब्सिडी जल संरक्षण प्रयासों के साथ टकराव पैदा करती है, खासकर महाराष्ट्र जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। परिणाम स्वरूप भूजल का अत्यधिक दोहन और घटता जल स्तर। अर्बनाइजेशन वर्सेस वेटलैंड प्रिजर्वेशन, अर्थात शहरीकरण बनाम आर्द्रभूमि संरक्षण। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफन encroach on wetlands which are vital for flood control and biodiversity. Example, shrinking of wetlands in urban centers like Bengaluru and Chennai. जैसे रियल एस्टेट परियोजनाओं और बुनियादी ढांचा विकास अक्सर आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण करते हैं जो बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरी केंद्रों में आर्द्रभूमि का सिकुड़ना, आज वहां पर ही बहुत खराब स्थिति है। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी वर्सेस बायोडाइवर्सिटी, नवीकरणीय ऊर्जा बनाम जैव विविधता। लार्ज स्केल सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स while promoting clean energy often lead to habitat destruction. For example, wind turbines in Rajasthan disrupting habitats
ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बड़े पैमाने पर सोलर और विंड एनर्जी क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए अक्सर आवास विनाश का कारण बनती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में पवन फॉर्म ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास को बाधित कर रहे हैं। इंपैक्ट ऑफ दिस कंट्रैक्शन ऑन द एनवायरमेंट, पर्यावरण पर इन विरोधाभासों पर का प्रभाव, क्या प्रभाव ये देखना है, ये मेंशन करना है। डिफोरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन लीड टू डिफोरेस्टेशन क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम्स, अर्थात औद्योगिक परियोजनाओं और वन संरक्षण के बीच संघर्ष से वनों की कटाई होती है, जिससे वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र को खतरा होता है। वाटर स्कैर्सिटी, जल की कमी। कंट्राडिक्टरी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज लीड टू वाटर क्राइसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज, अर्थात विरोधाभासी कृषि नीतियों के कारण जल संकट और प्राकृतिक जल निकायों का क्षरण होता है। पोल्यूशन, प्रदूषण। इंडस्ट्रीज एंड अर्बन सेंटर्स emit pollutions which weak enforcement and environmental law exacerbates the problems, अर्थात उद्योग और शहरी केंद्र प्रदूषण को सर्जित करते हैं, जबकि पर्यावरण कानूनों का कमजोर प्रवर्तन समस्या को और बढ़ावा देता है। क्लाइमेट चेंज, अनचेक्ड रिसोर्स exploitation accelerates climate change impacts like rising temperature and extreme weather events, अर्थात अनियंत्रित संसाधन दोहन से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में तेजी आती है, जैसे तापमान में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाएं। एड्रेसिंग पॉलिसी कंट्राडिक्शंस, नीतिगत विरोधाभासों का समाधान। इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, एकीकृत नीति ढांचा। Align economic, industrial and environmental policies to promote sustainable development. Example, National Action Plan on Climate Change aims to balance energy efficiency with environmental goals, अर्थात सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक, औद्योगिक और पर्यावरण नीतियों को संरेखित करें। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ ऊर्जा दक्षता को संतुलित करना है। अब आप हितधारक सहयोग के बारे में उल्लेख करें। स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन, एंगेज इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, लोकल कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट्स इन पॉलिसी मेकिंग टू एड्रेस कंपीटिंग इंटरेस्ट, प्रतिस्पर्धी हितों को संबोधित करने के लिए नीति निर्माण में उद्योगों, किसानों, स्थानीय समुदायों और सरकारों को शामिल करना। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। स्ट्रेंथन द EIA प्रोसेस टू इंश्योर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात टिकाऊ परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए EIA प्रक्रिया को मजबूत करना। इंसेंटिवाइजिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। प्रोवाइड सब्सिडीज एंड टैक्स ब्रेक्स फॉर इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, पर्यावरण अनुकूल उद्योगों और टिकाऊ कृषि प्रथाओं के लिए सब्सिडी और कर छूट प्रदान करें। और लास्ट में आपका निष्कर्ष बहुत ही यूनिक होना चाहिए। निष्कर्ष से ये पता चलता है कि आपके क्वेश्चन की गहरी समझ है उसका आंसर देने में। तो यहां पर आप जो है इन चीजों का एक बैलेंस स्टेटमेंट दे करके समाप्त करें, मींस एंड विथ ए बैलेंस स्टेटमेंट। पॉलिसी कंट्राडिक्शन रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस ऑफ बैलेंसिंग डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इंडिया मस्ट अडॉप्ट इन इंटीग्रेटेड अप्रोच दैट हार्मोनाइजेस competing interest while promoting sustainability and inclusivity, अर्थात नीतिगत विरोधाभास विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों को दर्शाते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत को एक एकीकृत दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए, जो स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं, प्रतिस्पर्धी हितों में सामंजस्य स्थापित करते हैं
और इसीलिए देखिए किसी भी क्वेश्चंस या किसी भी लेखन के लिए सबसे मुख्य चीजें हैं जो आपको याद रखना चाहिए कि वास्तविक उदाहरणों का उपयोग करें, यूज रियल एग्जाम्पल, जैसा कि मेंशन रियल लाइफ इश्यूज लाइक हसदेव अरंड अर्बन वाटर वेटलैंड्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट टू मेक योर आंसर रिलेवेंट। यानी यहां पर जैसे आपने उत्तर को प्रासंगिक बनाने के लिए हसदेव अरण्य, शहरी आर्द्रभूमि और नवीकरणीय ऊर्जा संघर्ष जैसे वास्तविक जीवन के मुद्दों को उल्लेख करें। संतुलन होना चाहिए क्वेश्चन आंसर देने में। सो बोथ द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, यानी चुनौतियों और समाधानों दोनों को दिखाएं। फोकस ऑन इंडिया, भारत पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि आप यहां एग्जाम दे रहे हैं और भारत से आए हैं आप। रिलेट द डिस्कशन टू इंडियन पॉलिसीज एंड चैलेंजेस, यानी चर्चा को भारतीय नीतियों और चुनौतियों से जोड़ें। और इस तरह से देखिए आपके भी विचारों में, आपके मन में कोई ऐसा एग्जाम्पल आए उसको आप प्रस्तुत करें और हमारे सामने पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू।